हेलो साथियों, मैं आपका अपना अमन एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सपनों की इस जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर मोड़ दे रहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे किसके लिए, ये पहली बात की मैं क्लियर कर दूं बेटा कि ये वीडियो है गर्ल्स के लिए। बॉयज इसको इग्नोर करें, उनका उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आपका हर एक सेकंड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये वीडियो रहने वाला है हमारे पास गर्ल्स के लिए। भैया वो कह रहे थे कि एक वीडियो कर दीजिए कि किसमें क्या है हमारे पास, हम फॉर्म भर सकते हैं। हर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेहतर लेवल में मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले हम बात करते हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए बेटा सुनहरा मौका। एज क्या होगा, फॉर्म फीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या है हमारे पास, फिजिकल कैसे कैसे होगा, क्या पहले हमारा रिटर्न होगा पहले हमारा फिजिकल होगा, सब कुछ सारा डाउट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं सबसे पहले इसमें क्लियर कर दूं एग्जाम फीस की, जो कि बच्चों को बहुत लगे परेशान करता है बेटा, बहुत ही कम इसमें एग्जाम की फीस रखी गई है। मात्र मात्र कितना भैया, मात्र मात्र हमारे पास एग्जाम फीस इसकी है 250 रुपए। जी हाँ, 250 रुपीज, 250 रुपीज, 250 रुपीज, मात्र 250 रुपीज। 250 रुपए एग्जाम फीस है, लगभग वही 50 रुपए आपका लेंगे साइबर साहब वाले, 300 रुपए में फॉर्म भर जाएगा। और बेहतर एक आपके पास मौका है, देश में ही नहीं, अपने घर परिवार में ही नहीं, एक खुद को साबित करने का जो मौका है वो यहीं से मिलता है। और सम्मान डिफेंस से बेहतर आप कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी नौकरी कर लीजिए, लेकिन जो सम्मान आपका डिफेंस में, खासकर से ग्राउंड लेवल पे हमारे गांव वगैरह में आर्मी का है, वो किसी का नहीं, वो एयरफोर्स और नेवी तक का भी नहीं है। सच है, ये आर्मी का सम्मान अलग है। देखिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन लेवल हमारे पास। सबसे पहले अगर हम आपको बात करें तो ये किसमें हमारे पास वैकेंसी आई है बेटा, देखो ये हर एक जोन में वैकेंसी है। चाहे हम बात करें हमारे पास कोई सा भी जोन हो, अभी तक मुझे एक जगह देखने को नहीं मिला है, वो हमारे पास पुणे में इसमें गर्ल्स के लिए वैकेंसी नहीं है। पुणे वाले जेड आरओ में, मैं क्लियर कर दूं एआरओ क्या होता है, जेड आरओ क्या होता है। देखो बहुत सारे 3 4 5 एआरओ को मिला के एक बड़ा सा जेड आरओ बनाया जाता है। आपको यहाँ पे जो भी दिखाई पड़ रहा है, हर एक जेड आरओ में, चाहे अंबाला हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे दानापुर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जालंधर हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पुणे हो, चाहे शिलोंग हो, चाहे हमारे पास गोरखपुर हो, चाहे हमारे पास दिल्ली कैंट हो, हर एक जेडारो में वैकेंसी है भैया। सॉरी, किसमें नहीं है, किसमें नहीं है, तो वो हमारे पास पुणे में नहीं। अभी पुणे में हमें कोई भी देखने को वैकेंसी इसमें नहीं मिला है, इस बात को ध्यान रखना, पुणे में कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, बाकी हर जगह मुझे देखने को मिला। अगर कहीं रहेगा डिटेल तो मैं आपको निकाल के सामने वीडियो लेके आऊंगा। तो फिलहाल हम भैया यूपी वाले किसमें आते हैं, यूपी वाले आते हैं हमारे लखनऊ वाले में, यूपी वाले हमारे लखनऊ वाले जेडारो में आते हैं। ठीक है, यूपी वाले, बिहार वाले, जितने भी सब ऑल टू ऑल आया समझ, जो हमारे फिलहाल इधर से हैं। तो अगर हम बात करें इसमें भैया, ठीक है हमारे पास वैकेंसी हो गई, अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसमें फॉर्म डेट की। तो फॉर्म जो हमारा भरा रहा है, आप साफ साफ देख लीजिए हमारे पास कब से कब फॉर्म अप्लाई हो रहा है। 13 फरवरी, क्या भैया 13 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक, यानी फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। 13 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भैया हमारा क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिए। हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा। ध्यान लेना, इसमें पहले फेज 1 होगा, फिर फेज 2 होगा। फेज 1 क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में, बस आखिरी तक जुड़े रहिएगा। आइए हम बात करें सबसे पहले इसके बारे में भैया। तो वो हमारे पास क्या रहने वाला है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 1 जून से लेके 15 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा। भैया एग्जाम चलेगा 15 दिन। हाँ, बहुत सारे एआरओ जेडआरओ का एग्जाम है, बहुत सारे ट्रेड्स पे एग्जाम है, बहुत सारे पोस्ट पे एग्जाम है, तो इसलिए एग्जाम थोड़ा लंबा चलेगा आपका। 1 से 15 क्या हमारे पास जून के बीच किसी भी दिन आपका एग्जाम हो सकता है। चलिए आइए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भैया क्या रहने वाला है कि अब इसमें क्या क्या हमारे पास क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बहुत ही शानदार तरीके को समझाऊंगा। देख लीजिए, 17.5 साल से लेके 22 साल तक वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। भैया आपने डीओबी नहीं बताया, अभी डीओबी आ रहा है, डीओबी बता रहे हैं, पहले मेरी बात सुन लो। 17.5 साल से लेके 22.5 साल वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 10th पास, मात्र इसमें 10th पास मांगा है भाई, कुछ नहीं मांगा है। 10th पास भैया 45% मार्क्स से, 45% मार्क्स से किसी भी 5 सब्जेक्ट में। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट होता है, खासकर से यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में, तो उसमें उनका किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आता है, जिसकी वजह से उनका टोटल 45 नहीं बन पा रहा होता है। लेकिन आप उसमें से जिसमें मार्क्स कम है उसमें हटा दीजिएगा, फिर भी आपके अगर 45% मार्क्स बन रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकती हैं। मेरी गुड़िया, मेरी शेरनी आर्मी की वर्दी पहन सकती है। नॉर्मल चीजें, एकदम बेसिक चीजें, इसमें कुछ जानना उतना है नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं 10th पास के लिए भैया 45% 5 सब्जेक्टों में चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पेशली हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। देखो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ यहां रहा, ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा है, 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2005, क्या भैया 1 जुलाई 2005
1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 1 जुलाई 2005 से लेके कब तक भैया? 1 जुलाई 2009 तक। 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 इतने के बीच में आपकी डीओबी आती है या इस डेट को भी आती है, तब भी आप फॉर्म शानदार लेवल में भर सकते हैं। हाइट की हम बात में बेटा 162 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे मेरी गुड़िया कि भैया कितनी हाइट है। बेटा हाइट 162 सेंटीमीटर है। वेट के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको दिखा रहा हूं चार्ट, उस अकॉर्डिंग चार्ट में देख लेना। चेस्ट एक्सपेंशन हमारे पास 5 सेंटीमीटर का बोला है। अगर आप कैपेबल है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत वो मैंडेटरी आपका रहने वाला नहीं है। आइए हम आगे बात करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है कि किसको कितना एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा ये भी जान लीजिए। किसको कितना एक्स्ट्रा नंबर हमारे पास किसमें मिलेगा भैया? किसमें? रिटन एग्जाम में। रिटन एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है। आपके पास अगर पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास कैसा सर्टिफिकेट है भैया? अगर आपके पास रहने वाला है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। कौन सा भैया? एनसीसी का ABC। ए के लिए आपके पास 5 नंबर मिलेगा, बी के लिए आपको पास 10 नंबर मिलेगा और सी सर्टिफिकेट के लिए आपको 20 नंबर मिलेगा। और अगर आप रिपब्लिक डे पे क्या किए भैया? हमारे पास अगर आप परेड में हिस्सा लिए हैं तो आपको रिटन एग्जाम में 25% का इंक्रीमेंट मिलेगा। आपको जितना नंबर, आपको 25 नंबर ऐड कर दिया जाएगा। बाकी इसमें हमारे पास देखो क्या लिखा है। ये तो सारी चीजें हमारे पास है कि सोल्जर के, अगर आप कोई लड़की है, अगर मतलब आपके पिताजी किसमें आर्मी वगैरह में है तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग विडोर वगैरह चीजें हैं। बाकी जो इसमें है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि वैसे बच्चे आपको मिलते जल्दी नहीं है, मतलब बहुत रेयर केस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एनसीसी का था, तो ध्यान लो, ए के लिए 5, बी के लिए 10, सी के लिए 20 और जो एनसीसी के साथ रिपब्लिक डे के पासिंग आउट परेड में क्या लिए भैया हमारे पास? उसमें परेड में हमारे पास हिस्सा लिए हैं, तो उन बच्चों के लिए 25 नंबर आपको दिया जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं भैया हमारे पास फिजिकल में क्या क्या है, क्या क्या चीजें फिजिकल में है, बहुत फटाफट समझेंगे बिना किसी देरी का। तो फिजिकल में पहले हम बात करें बेटा 7, दो क्राइटेरिया है। अगर आप 7 मिनट में क्या भैया 7 मिनट में क्या करते हैं? 60 मिनट 30 सेकंड, 60 मिनट 31 सेकंड से 8 मिनट। हाँ, अगर आप 60 मिनट 30 सेकंड में अपना दौड़ कंप्लीट कर लेती हैं 1.6 किलोमीटर का, तो आपको मिलता है 60 नंबर। और वही अगर उससे 31 मिनट भी हो गया, 30 से 31 भी हो गया, कहां तक? 8 मिनट तक आपको मिलेंगे 48 नंबर। और ये जानो कि फेज 2 भी 100 नंबर का होता है। फेज 2 भी 100 नंबर का हमारे पास क्या? रिटन, और 100 नंबर का फिजिकल। पहले होगा रिटन, फिर होगा फिजिकल। अब रिटन कैसे होगा मैं बता रहा हूं, ये पहले फिजिकल सुन लो। उसके बाद ये तो हो गया भैया हमारे पास 60 नंबर का। 40 नंबर कैसे मिलेगा? फिर आपसे पुलअप कराया जाएगा। पुलअप मतलब जो पुलिया पर लटकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला पुलअप वाला, आप खुद के ऊपर खींचते हैं। तो अगर आप 5 लगाएंगे तो 40 नंबर मिलेगा, 4 लगाएंगे तो 33 नंबर मिलेगा, 3 लगाएंगे तो 27 नंबर मिलेगा, 2 लगाएंगे तो 21 नंबर मिलेगा और 1 लगाएंगे तो 16 नंबर मिलेगा। क्लियर है यहां तक? हाँ भैया, फिजिकल स्टैंडर्ड हमारा समझ में आ गया, हमें फिजिकल में क्या कराया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एग्जाम की। रिटन एग्जाम कैसे होगा? तो उसमें साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या क्या आने वाला है भैया। इंडियन आर्मी भर्ती के लिए 2026 में अग्निवीर WMP के लिए जीके के आएंगे 15 क्वेश्चन। जी हाँ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल हमारे पास 30 नंबर हो जाएंगे। जीएस के आएंगे 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये हमारे पास 30 नंबर हो जाएगा। मैथ के आएंगे 15 क्वेश्चन। मैथ कौन सा? अर्थमेटिक मैथ, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ। 11 तो था मैथ नहीं, अर्थमेटिक मैथ, जिसमें हमारे पास कितने होंगे भैया? 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें हमारे पास 30 नंबर हो जाएगा। और साथ में आएगा रीजनिंग 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, जो हमारे पास 10 क्वेश्चन 10 नंबर हो जाएगा। 30 30 60 30 90 10 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा। टोटल मार्क्स हमारे पास 100 रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया बैच। सब कुछ जान लिया भैया, मुझे चाहिए सिलेक्शन, अब मुझे वर्दी चाहिए। तो वर्दी चाहिए, उसके लिए आपके शानदार सा भैया बैच लेके आया है। सबसे समझ लो कि इस बैच से जुड़ना मतलब आपको वर्दी पहन लेना। ऐसे ही मैं नहीं कहता हूं, पूरी शानदार तरीके से वन ऑफ बेस्ट बैच रहने वाला है भैया। कौन सा बैच? वर्दी का ही नाम रख दिया बैच का भैया, वर्दी बैच। बैच का नाम है भैया वर्दी बैच, आप साफ साफ देख लीजिए वर्दी बैच बेटा। इसमें हम बात करें मात्र 199 का बैच है बउआ। इसमें क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं 9 फरवरी से। हम थोड़ा भी देर नहीं कर रहे हैं, 9 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो गई थी, आप देख लीजिए। आर्मी के ऊपर रहने वाला है हमारे पास, चाहे कोई से भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो।
अगर लड़के भी हैं तो लड़के भी इस बैच ले सकते हैं भैया, लड़कों के लिए भी लड़कियों नहीं है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, सबके लिए बैच। हर एक ट्रेड्स के, चाहे जीडी हो, चाहे टीडीएन हो, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, चाहे एनए हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे टेक्निक, किसी के लिए भी, सबके लिए है। न्यू पैटर्न पर आधारित रहने वाला है हमारे पास, मात्र 199 का बैच है। इसमें 100% लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू कराया जाएगा और ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट करने का। मान लीजिए कि मई से पहले ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस 2 बार पढ़ा देंगे आपको हम, एसएमएस फैकल्टी पढ़ा रही है और एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी भी अगर कोई आपका डाउट बच रहा होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, उस डाउट को मैं शानदार लेवल में, बेहतरीन लेवल में क्लियर कर दूंगा। और बाकी अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने सारे जितनी भी तुम्हारी दोस्त है, जितनी भी तुम्हारी सर्कल में है, फ्रेंड सर्कल में, सबको शेयर कर दीजिएगा। आपके भारी डिमांड पे मैंने इस वीडियो को लेकर आया। अगर आप चाहते हैं कि नर्सिंग पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो फटाफट से कमेंट करिएगा कि भैया नर्सिंग नर्सिंग नर्सिंग, मुझे नर्सिंग में वीडियो चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।